हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। जीएसटी की सीरीज में आप सभी का फिर से एक बार वेलकम है। मैं एडवोकेट मनीष झा आप सभी को ये बता रहा हूं कि जीएसटी में जो टोटल 1 से लेकर सेक्शन 174 तक जो सेक्शन है, ये टोटल चैप्टर 21 के अंदर, मतलब टोटल 21 चैप्टर के अंदर बाइफरकेट है। हम इस सेक्शन के माध्यम से, सेक्शन 48 के माध्यम से आज चैप्टर 9 तक, मतलब चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक कंप्लीट कर लेंगे। और ये सारी वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड है। आप सेपरेटली 1 बाय 1 सारे वीडियो को देखें और नॉलेज गेन करें। मैं आपको ये ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि CGST एक्ट 2017 के अंदर जो टोटल 174 सेक्शन है, जो कि मैं हर वीडियो में कहता हूं, या तो आप जीएसटी से रिलेटेड अकाउंटेंट हो, या प्रैक्टिशनर हो, या यंग एडवोकेट हो, आपको टोटल 174 सेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि डे टू डे प्रैक्टिकल फील्ड में ये सारे सेक्शन कि जो नोटिस है वो आपको आएंगे और आपको उस नोटिस में पजल ना हो कि उसको सॉल्व करना है। क्योंकि जीएसटी से रिलेटेड कोई भी नोटिस आएगा उसमें एक सेक्शन नहीं, कम से कम 5-6 सेक्शन का एक मर्जर मिलेगा। तो ये सारे सेक्शन अगर आपके नॉलेज में रहेंगे तो आप डे टू डे प्रैक्टिकल फील्ड में जो जीएसटी का काम कर रहे हो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो ऐसे ही सारे सेक्शन को बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपके पास लेकर आता हूं, इसलिए आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहते हैं और जुड़े रहिएगा। चलिए, CGST एक्ट 2017 चैप्टर 9 जो बात करता है जीएसटी के अंदर रिटर्न की एज पर द लॉ क्या क्या प्रोविजन है, उन सारे सेक्शन को हम जानेंगे। सेक्शन 37 से 48 तक टोटल 12 सेक्शन है, जिसके अंदर 3 सेक्शन ऐसे हैं 42, 43, 43A, जिसको गवर्नमेंट ने ओमिट कर दिया है, हटा दिया है। हमने 37 से 47 तक समझ लिया है। आज हम समझेंगे सेक्शन 48 और इसी के साथ जीएसटी की ये जो चैप्टर है 9 रिटर्न की, ये कंप्लीट हो जाएगी। सेक्शन 48 कहता है जीएसटी प्रैक्टिशनर। जीएसटी प्रैक्टिशनर का नाम आपने सुना होगा, लेकिन इसकी एज पर द लॉ क्या प्रोविजन है और कौन बन सकते हैं इसके बारे में समझेंगे। कहता है कि एनी रजिस्टर्ड पर्सन, जो कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी के अंदर, जो बिजनेस फर्म जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, जिन्हें जीएसटी डिपार्टमेंट के तरफ से बकायदा एक जीएसटी नंबर अलॉट किया गया है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो रजिस्टर्ड पर्सन may authorize and approve goods and service tax practitioner to furnish the detail of outward supply। वो अपने आउटवर्ड सप्लाई के लिए अपने एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का चयन कर सकती है और उसी के थ्रू अपना सारा काम जीएसटी का करवा सकती है। ये कौन कर सकता है? तो एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु आर रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी। जो पर्सन जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है वो ये काम कर सकते हैं, वो ऑथराइज कर सकते हैं अपने एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, जो उनकी जीएसटी की आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड या और भी कुछ से रिलेटेड, जीएसटी से जो भी चीज रिलेटेड हो, उन सब का क्या करे, वो एक देखभाल के तौर पे सारा काम करता रहे। आप देखते होंगे जब जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई करते हो, वहां ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भी मांगा जाता है। और जो वेल एडुकेटेड या वेल फॉर्म्ड जो बिजनेसमैन होते हैं वो इस चीज को अच्छे से लेते हैं और अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का नाम वहां देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, तो ये कौन कौन से सारे सेक्शन को फिलअप करते हैं, कौन कौन से सेक्शन इसके अंदर आते हैं जो वो ऑथराइज कर देते हैं। तो सेक्शन 37 इसी चैप्टर का पहला सेक्शन था, जहां हमने ये समझा था एक रजिस्टर्ड पर्सन जो आउटवर्ड सप्लाई करता है उसकी डिटेल को कैसे फर्निश करना है, किस रिटर्न में करना है, इस चीज को ऑथराइज करता है कौन? रजिस्टर्ड पर्सन। कि हमारे बदले एक मेरे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो सेक्शन 37 के जरिए मेरे जितने भी आउटवर्ड सप्लाई है उन सबको फर्निश करेंगे जीएसटी रिटर्न में। समझ गए? सेक्शन 38 इनवर्ड सप्लाई, जो सेक्शन 37 के थ्रू होता है उसका डायरेक्ट इंप्लीमेंट किस पे होता है? 38 इनवर्ड सप्लाई। वो उस चीज को टेक करेंगे और क्रेडिट अवेल करेंगे कौन? हमारे रिप्रेजेंटेटिव। ये कौन हमें पावर दे रहा है? वो रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी जीएसटी नंबर, जिसे जीएसटी नंबर अलॉट किया गया है। वो अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या कहते हैं? एक पावर देते हैं कि आप हमारे बदले सेक्शन 37 के थ्रू काम कर सकते हैं, सेक्शन 38 के थ्रू काम कर सकते हैं, माने आउटवर्ड सप्लाई शो कर सकते हैं, 37 के अंदर इनवर्ड सप्लाई ले सकते हैं, 39 के अंदर जीएसटी की रिटर्न सबमिट कर सकते हैं, चाहे वो रिटर्न डिटेल में जाए या अगर नील रिटर्न हो, कुछ भी हो, आप जीएसटी रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। सेक्शन 44 एनुअल रिटर्न भी आप सबमिट कर सकते हैं। सेक्शन 45 फाइनल रिटर्न, अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो जाती है तो
आप फाइनल रिटर्न सबमिट करेंगे। तो सेक्शन 39 ही सारा मूल है। सेक्शन 39 में कहा जाता है कि अगर आप आइदर यू सेल और नॉट सेल, यू हैव टू फर्निश योर जीएसटी रिटर्न ऑन टाइम। तो जब जीएसटी रिटर्न सारे रिटर्न फाइल करेंगे कौन? एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव। किनके? जो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन होगा वो हायर करेगा। अब कहता है कि उसके रीजन क्या है? रीजन ये हो जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ करेक्टनेस। जो ये काम करेंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे किस चीज का? करेक्टनेस का। एक आम आदमी जो बिजनेस पर्सन है वो अगर अपना काम खुद करने लगे तो ऐसे में तो बहुत चीजें जो है वो क्या हो जाएगी? बाइफरकेट हो जाएगी। डॉक्टर का काम डॉक्टर ही कर सकता है, लॉयर का काम लॉयर ही कर सकता है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है करेक्टनेस की, इसी चीज को बढ़ाने के लिए रजिस्टर्ड पर्सन लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हायर करते हैं। अब इसे कौन कौन कर सकता है? मतलब जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन कौन हो सकते हैं? तो एक सीए हो सकते हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर, एक सीएमए हो सकते हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर, एक सीएस हो सकता है जीएसटी प्रैक्टिशनर, एक लॉयर हो सकता है जीएसटी प्रैक्टिशनर, और कोई भी रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल वो भी हो सकते हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर। तो ये जो 5 नाम मैंने लिया, सीए, सीएमए, सीएस, लॉयर और रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये सब जीएसटी प्रैक्टिशनर हो सकते हैं और यही बनेंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव किनके? किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन जो कि जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है। और ये बात, ये प्रोविजन कौन बताता है? तो सेक्शन 48। तो आई होप जीएसटी प्रैक्टिशनर से जो क्वेरी है आपके मन में वो क्लियर हुई होगी। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 9 भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि चैप्टर 9 आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, जो जीएसटी के अंदर बहुत सारे रिटर्न के प्रोविजन के बारे में बताता है। आपके साथ फिर मिलेंगे हम चैप्टर 10 के साथ, बारीकी में फिर डिटेल में उसे हम समझेंगे। तब तक आप इस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े रहें और ज्ञान प्राप्त करते रहें, क्योंकि ज्ञान है तो सम्मान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।